324 कौन सा चलेगा? यफ है, ठीक। 324 यफ है। देखिए 3 पेपर सेट को हमने कर लिया। ये चौथा पेपर सेट है ना। कई ठो है टोटल? 7 ठो। ये चौथा है। देखिए तीसरे का अब पेपर सेट का नाम है सेट नंबर 4 324 यफ ए ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का क। क्वेश्चन नंबर 1 का क। 1 के क में क्या दिया है? अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय Q पर एक संबंध R इस प्रकार है कि A रिलेटेड B यदि A बराबर 1/B, तो आपको तब Q पर यह संबंध R देखिए बता रहा है कि क्या होगा ना। विकल्प दिया है। देखिए 3 संबंध मैंने बताया है। 3 संबंध क्या होता है? स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य, सममित और क्या? संक्रामक। सममित और संक्रामक। संक्रामक। देखिए स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? यदि A का संबंध B से है तो B का यानी A रिलेटेड A ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लो A बराबर 1/2 है, A बराबर कितना मान लिए? 1/2, तो यहाँ रख दो एक ही जगह, या 1/2 रख देंगे एक ही जगह। तो देखो एक ही जगह जैसे ही हम 1/2 रखेंगे तो 1/2 बराबर कितना? 1/B। तो यहाँ देखो B बराबर कितना आ जाएगा? B का इधर B बराबर हो जाएगा 2। क्या ऐसा संभव है कि 1/2 और 2 आपस में बराबर हो? नहीं संभव है। इसका मतलब यह क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। दूसरी बात, संक्रामक कब कहलाता है? जब A का रिलेशन B से हो और वही संबंध बिल्कुल सेम टू सेम B का संबंध किससे हो जाए? A से हो जाए। हम कह देंगे क्या होता है? हाँ, सम्मित है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा A बराबर 1/B दिया है। A बराबर 1/B दिया है। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, B यहाँ कर दे और बराबर 1/A, यानी इसका ऐसा संबंध संभव है। अगर संभव है तो इसका मतलब ये क्या होगा? सम्मित होगा, यानी ये सम्मित संभव है। संक्रामक कब होगा? A का संबंध जो है वो किससे होना चाहिए? A का संबंध B से, B का संबंध होना चाहिए C से। तो इस प्रकार होना चाहिए कि A का भी संबंध किससे हो जाए? C से हो जाए, यानी B कट के A का संबंध C से। अब देखो A बराबर 1/B है, A बराबर है 1/B और B बराबर हो जाएगा कितना? 1/C। अब B की जगह रख दो, A बराबर 1/B है और B बराबर भी हो जाएगा कितना? 1/C। अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये आपस में दोनों बराबर नहीं होंगे। जब नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? संक्रामक भी नहीं होगा। तो केवल क्या है? सम्मित है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर कौन सा सही है? देखो इसका सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। पहले वाले का विकल्प नंबर 2 क्या है? सही है। आगे ख आ जाओ। पहले का क्या? ख। पहले का ख क्या कहता है कि मान लीजिए A बराबर 1 2 3 है। एक समुच्चय है A बराबर दिया है 1 2 और क्या? 3। एक समुच्चय है B बराबर दिया क्या है? 4 5 6 और क्या? 7। और यह फंक्शन जो है, फलन जो है, इस तरह से परिभाषित है कि 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 6 से है, ठीक। और A से B में है, A से B में है। तो आपको कह रहा है तब फलन है, फलन बताना है। देखो एक ऐसा फलन A है, A का इस तरह से मान लो और इधर B है, B बराबर ऐसे देखो A बराबर है B बराबर, B भी ऐसे दिया है, यहाँ दिया है 1 2 और 3, यहाँ 4 5 6 और क्या 7।
1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 6 से है। यानी देखो प्रत्येक ए के प्रत्येक अवयव का बी पर प्रतिबिंब बन रहा है और कोई भी एक अवयव छूट रहा है, छूटने से हमको लेना देना नहीं, इसका हर एक अवयव इसमें प्रतिबिंब बना रहा है। इसका मतलब एक ऐसा होगा, 1 का संबंध 1 से है तो इसका मतलब एकाकी है। ये क्या है? एकाकी। अगर 1 का इमेज 1 से है तो एकाकी है, तो पहला सही है, एकाकी है। ग नंबर देखो, पहले का ग कई नंबर का है यार, ये एक एक नंबर। ए बराबर वेक्टर ए बराबर दिया है, मॉड वेक्टर ए बराबर दिया है, कितना दिया है? √3। मॉड वेक्टर बी बराबर बोलो 2। वेक्टर ए डॉट बी बराबर √6। आपसे पूछा क्या है? तो सदिशों ए और बी के बीच का कोण, बीच का कोण मैंने बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर अंडर रूट क्या है? 6 है। वेक्टर ए का वैल्यू √3 है इंटू 2 है और कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ 6 है, 6 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √2 और बराबर √3, इसको हम चाहें तो √2 गुणे √2 और क्या? कॉस थीटा। तो देखो क्या कटा, √3 से √3, √2 से √2, यहाँ बचेगा 1, इसको बटे में भेज देंगे, 1 बटे √2 बराबर क्या? कॉस थीटा। थीटा कितने डिग्री की वैल्यू है? 45। कॉस थीटा बराबर cos π/4। तो यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? π/4। बोलो सही है? 45 डिग्री जहां होगा टिक कर लेना। ग के बाद घ देखो, sin स्क्वायर एक्स का मान देखो, sin स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन संभव नहीं है ना। sin स्क्वायर cos 2x का मैंने सूत्र बताया था और कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज कर लेना। cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम 2 sin स्क्वायर एक्स को इधर भेज दें तो ये जाएगा उधर, तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos 2x cos और बटे में क्या 2 और d। देखो मैंने इसकी जगह लिख दिया, इसको लाया किधर? इधर। ये देखो sin 2x आएगा इधर, 2 sin स्क्वायर एक्स इधर आएगा, cos 2x जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा और ये 2 को बटे में भेज देंगे। अब 1/2 को बाहर कर दो और अलग अलग समाकलन कर लो। एक का समाकलन क्या होगा? x और cos 2x का क्या होगा? sin 2x और फिर 2x का करेंगे तो बटे में 2 और प्लस क्या c, ठीक से कर देंगे तो x/2 sin 2x/4 प्लस c। देख लो मिला लो कौन सा सही, x/2 sin 2x/4 यही वाला सही है। कौन सा? पहला ही, ठीक। एक जगह प्लस दिया है, एक जगह माइनस। अंगा वाला देख लो, अंगा वाले में क्या पूछा है भैया? d3y/dx3 का होल स्क्वायर प्लस x³ dy/dx का क्या होल स्क्वायर प्लस 8y बराबर log x। इसकी क्या पूछा है? इसकी पूछा है कोटि। बता दो, सिंपल तो है। कोटि इसका कितना होगा? 3। इसकी कोटि 3। अगर घात पूछता तो घात क्या होगा? 2। अधिकतम कोटि की घात ही क्या कहलाती है? घात है 2। तो कोटि पूछा था, कोटि 3। बोलो सही है। अब अगला देखो, ये कंप्लीट हो गया, मिटा दें, कहीं कंफ्यूजन नहीं ना। पहला कंप्लीट, बहुत सिंपल है यार, करते जाना है बस। चलो देखो दूसरे का हम लोग कहाँ पहुंच गए? क में। दूसरे का क दिया है कि cot इनवर्स माइनस में कितना? -1/√3। ठीक, ये cot है,
अच्छा काट माइनस थीटा बराबर मैंने लिखाया था जब मुख्य मान पढ़ाया था, तो ये नोट करके मैंने लिखाया था, याद करो। देखो कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट थीटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा लिख दो। इसको हम लिख देंगे कैसे, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। थीटा की जगह कितना, 1/√3, 1/√3। देखो माइनस को हमने हटा दिया, पाई लगा दिया। अब हम ये कितने का वैल्यू होता है काट, पाई माइनस काट इनवर्स कितने का वैल्यू है उमेश, काट पाई बाई 3। हाँ 60 अंश का वैल्यू है, 60 अंश का मान होता है 1/√3। काट से काट क्या होगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3, 3 एक क्या 3 में से एक जाएगा, 2 पाई बाई 3, यही हो जाएगा क्या ख। देखो बताओ अगला क्या है, e के पावर y, e के पावर y x प्लस 1 बराबर कितना, 1। तो दर्शाना है, दर्शाना जो है वो तो हम ला ही देंगे। अभी कल मैंने इसको किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ना। इसको करेंगे क्या, x प्लस 1 बराबर लिख लेंगे 1/e के पावर y, e के पावर क्या y, बटे में भेज दिए। ठीक, अब इसको ऊपर ले चलो, जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस y। अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का 1 होगा, 1 का 0 होगा, e की पावर माइनस y का, e की पावर माइनस y का माइनस 1 और फिर y का dy बाई dx, माइनस dy बाई dx। यहाँ माइनस ही लगा लो, माइनस dy बाई क्या इंटू माइनस dy बाई dx। इसको बटे में भेज दो। देखो यहाँ से ये 1 है, 1/e के पावर माइनस y और यहाँ माइनस dy बाई dx। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e के पावर प्लस y और यहाँ माइनस dy बाई dx। फिर से इसका अवकलन कर दो। दोबारा जब अवकलन करेंगे, क्योंकि अवकलन 2 बार दिया है, तो e के पावर y का e के पावर y और फिर y का dy बाई dx और इसका करेंगे तो माइनस d2y अपान dx2। दोबारा कर दिए तो d2y अपान dx। e के पावर y को हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर y को हम माइनस dy बाई, देखो e के पावर y की जगह माइनस dy बाई dx, तो माइनस dy बाई dx और इनटू dy बाई dx बराबर माइनस d2y अपान dx2। देखो माइनस से माइनस ये क्या हुआ, खत्म। ये कितनी बार है, तो dy बाई dx का क्या होल स्क्वायर बराबर d2y अपान dx2। ठीक, यही हमको प्रूफ करना है। बोलो सही है। ख के बाद ग, ख के बाद क्या ग नंबर देखो, ग बिल्कुल सिंपल है, ग वाला भी बिल्कुल सिंपल है। dy बाई dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसके बावजूद अगर आप यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको हमने यहाँ ले आए और इसको यहाँ बटे में। अब ये tan का हो गया, tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस c हो गया। घ देखो, घ नंबर क्या दिया है, घ नंबर दिया है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, समाकलन कीजिए। घ नंबर भी बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन क्या है, साइन tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो tan इनवर्स x का अवकलन होता है नीचे वाला ना, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस मान लेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर क्या t, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या dt। रख दो इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x को आपने t माना है बटे
वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर और क्या डी टी। देखो एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, साइन टी और डी टी। साइन टी का क्या होता है, हाँ साइन टी का माइनस कॉस टी और प्लस क्या सी। माइनस कॉस और टी की जगह आपने क्या माना है tan इनवर्स एक्स और प्लस क्या सी हो गया। बताओ अंग भी है। इतना सिंपल दिया है यार, आज वाला तो एकदम धड़ाधड़ हो रहा है, दम ही नहीं है सवाल में। अंग वाला प्रायिकता से है, कह रहा है दी गई घटनाएं ए और बी, पी ए बराबर दिया है, पी ए बराबर कितना है, हाँ 1/4, पी बी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, बोलो सचिन 1/8। तो आपसे पूछा क्या है, पी ए नहीं बी नहीं, पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, और का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन। तो हम लिखते क्या है जानते हो, पी ए नहीं बी नहीं का मतलब है पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी पूरे का नहीं। इसका मतलब क्या होता है, कक्षा 11 में हमने पढ़ा है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और पी ए यूनियन बी का सूत्र आप जानते हो, माइनस ए यूनियन बी का मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस कर दो, रखो 1 माइनस पी ए का वैल्यू बताओ 1/4, पी बी का वैल्यू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन 1/8। करो 8 लस हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 8 लस 4 दूना 8, 2 चौके 8, 4 और 1, 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो यानी 1 माइनस 5/8, 5 1 क्या 5 में से 3 बटे क्या 8। उत्तर देख लो 3/8 दिया होगा। ये समझ गए। कक्षा 11 मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया है, कक्षा 11 में जब प्रायिकता पढ़ा था बिल्कुल सेम हूबहू क्वेश्चन कराया है। हाँ जो भी आया हो प्री बोर्ड में आया है तब भी। बस ये हो गया कंप्लीट। हाँ घटना स्वतंत्र नहीं दिया है ना, कहा ए नहीं बी नहीं, ये सब मैंने ग्राफ से बताया है, वो भी ग्राफ बहुत अच्छे से जाके देखोगे तब समझ में आएगा। आज थोड़ा स्पीड करा रहा हूं ना, आप समझना। तीसरे का क, हाँ यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। हाँ दो ब्रैकेट में बोलो, हाँ 1 कामा 3, हाँ 0x 1 0 0 x प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 6 1, यही ना। चलो देखो बहुत ध्यान देखो, बहुत सिंपल है। 2 का 1 में 2 6 0 2x ठीक, प्लस y 0 1 2। हम चाहें तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं, 5 6 1 8 ठीक। 2 प्लस वाई ना, 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2 ठीक। ये बगल में क्या है 5 6 1 8, तुलना कर लो। 2 प्लस वाई बराबर 5, 2 प्लस वाई बराबर
5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3, डायरेक्ट ही आ जाएगा। यहाँ 2x + 2 बराबर 8, चौथा चौथे से 2x + 2 बराबर कितना 8, तो 2x बराबर 6, 2x बराबर 6, तो 2×3 x बराबर भी क्या आ जाएगा 3, x बराबर भी 3। देख लो यहाँ अगर हम रख देंगे ना 3 रख देंगे y की जगह, 3 2 5, यहाँ भी 5, यहाँ हम अगर रख देंगे 3, 3 दूना 6 और 2, बस सेट हो जाएगा। क्या हो गया ख। देखो कितना सिंपल सिंपल हो गया। देखो कौन सा भैया, x बराबर a1 माइनस a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a1 प्लस कॉस थीटा dy/dx ज्ञात कीजिए। देखो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, भाग दे दो। यहाँ देखो dx/d थीटा बराबर ए ऐसे रहेगा, थीटा का वैल्यू 1 होगा, साइन थीटा का हो जाएगा क्या कॉस थीटा। अवकलन यही कॉस थीटा होता है ना, dy/d थीटा, dy/ यहाँ a का a रहेगा, 1 का 0 होगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। सही है। अब देखो बटे में भेज दो। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 भागे समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 भागे समीकरण नंबर कितना, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या कर दो, भाग दे दो। तो dy/d थीटा भागे d थीटा भागे dx/d थीटा, d थीटा देखो क्या होगा, कट जाएगा। ये dy माइनस a साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा a1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब ये देखो dy/d थीटा बराबर a से a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। यही देखो दिया होगा, नहीं तो और तोड़ा होगा, बटे वटे में दिया होगा, देख लो। नहीं तो कहो तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का वो लगा दें, नेम लगा दें, आया होगा तो ठीक है। हाँ बटे में 2 लाया, साइन 2 थीटा का सूत्र लगा दें। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, dy/dx बराबर साइन 2 थीटा का माइनस 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। एक को कटाओ, एक को कटाने का सूत्र क्या है, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। देखो 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, कास बटे साइन कॉट माइनस कॉट थीटा बटे 2। क्या दिया है, समझ गए। हाँ भैया, कास बटे साइन क्या होगा, 2 साइन, एक की साइन ऊपर बा 2 नीचे बा, एक की कट गया, एक की बचे, कास बटे साइन काट होता है, काट थीटा बटे 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मिटा दें। अरे सब में यही तो चल रहा है यार, जय सेट किए हो देख नहीं रहे, वही चल रहा है पूरा प्रोसेस, जोड़ घटाना उड़ा भाग, बस और कुछ नहीं है। कोई के नंबर खाइए 2-2 नंबर का, तब 2-2 नंबर क्वेश्चन आराम से नहीं होगा, सिंपल सिंपल है। ग देखो, तीसरे का ग, इंटीग्रेशन e के पावर x, ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस 6 स्क्वायर 1/1 प्लस 6 स्क्वायर 1/1 प्लस 6 स्क्वायर dx का मान। देखो मैंने एक सूत्र बताया था, अगर उमेश हंसो मत, ऐसा हंस रहे जैसे कुछ पा गए हो गधा, यहाँ f(x) हो ना, और बगल में प्लस करके f' हो। मैंने ये बताया है, 2 तरीका बताया था, dx हो, तो सीधा सीधा उत्तर हो जाता है e के पावर x या f। ये एक और बताया था, नीचे fx हो ऊपर f' हो,
तो सीधा log x हो जाता है। क्या हो जाता है? log fx। वैसे ही यहाँ है, इसका हम चाहें तो डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। इसका उत्तर होगा e के पावर x tan इनवर्स x और प्लस क्या, डायरेक्ट उत्तर उसी उपयोग करके। नहीं तो अगर नहीं ऐसे करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, तब अलग अलग करके हल कर लो। ऐसे कर लो, e के पावर x tan इनवर्स x, tan इनवर्स क्या x dx प्लस e के पावर x और इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी। देखो इसमें प्रथम द्वितीय किसको मानोगे? इनवर्स लागर्थिम, इनवर्स पहले आता है तो फर्स्ट इसे, सेकंड इसे। तो प्रथम माने क्या, tan इनवर्स x, tan इनवर्स द्वितीय का समाकलन e के पावर x का e के पावर माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम का अवकलन करो, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर x का e के पावर x, समाकलन का फिर से समाकलन और प्लस e के पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या dx। देखो यही माइनस में और ये कट गया तो फिर से वही आ गया कि नहीं, e के पावर x tan इनवर्स x और प्लस क्या, देख कर दी तो करना पड़ा, नहीं तो याद रखोगे सूत्र तुरंत हो जाएगा। तीसरे के ग का ग था ये, ग के बाद अब तीसरे का घ देखो। भाषा पे आधारित है। क्या दिया? यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः ए का निर्देशांक बोल दो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, बी के निर्देशांक 4, 5, 7, 4, 5 और सी के निर्देशांक -4, 3, 4 -4 -4, हाँ 3, -6 हाँ। डी के निर्देशांक 2, 9, -2, 2, 9, 2 कहीं माइनस नहीं है। आगे पढ़ो। और इतने है तो ए बी और सी डी के बीच का कोण, तो पहले ए बी का दिक अनुपात निकाल लो, ए बी का दिक अनुपात निकाल लो, सी डी का दिक अनुपात, ए बी का दिक अनुपात। तो ए बी का दिक अनुपात हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ए बी का दिक अनुपात होता है बी माइनस ए, तो 4 - 1 3 आई, 5 - 2 5 में 3 जे और 7 - 3 4 के, सही है। अब सी डी का दिक अनुपात, तो सी डी के दिक अनुपात 2 और 4 6 आई, 9 में से 3 जाएगा 6 जे और 2 और 6 8 के। इसको देखो ये और ये सेम दिख रहा है क्या? हाँ, किसकी की क्या कॉमन कर लो, अगर 2 हम कॉमन कर लें तो 3 आई प्लस 3 जे और प्लस 4 के। यानी ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है? समपाती हैं। और समपाती रेखाओं के बीच कोई कोण नहीं बनता, 0 डिग्री का कोण होता है ना। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं? समपाती। समपाती रेखाओं के बीच बना कोण क्या होता है? 0 डिग्री। समपाती और समांतर दोनों हो सकता है। समांतर के लिए याद करो A2/A1 बराबर B2/B1 बराबर C2/C1। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? समपाती। तो देखो बराबर भी है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 6/3 बराबर 6/3 बराबर 8/4। कटाओ, कितना आएगा सब कटाने पे? 2। यानी रेखाएं कैसी हैं? समपाती। और समपाती रेखाओं के बीच का कोण, समपाती रेखाओं के या समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? बीच का कोण होता है 0 डिग्री। देखो यही पूछा है, बीच का कोण बताओ, बीच का कोण क्या होता है? मिलाओ जरा, उत्तर कितना दिया? 0 में आया है। हाँ 0 डिग्री। हाँ यार निकाल, अब डायरेक्ट कहाँ किए? मतलब इसे कॉमन ले ले, बराबर। हाँ तो बराबर तो बढ़वे की है ना, अगर हल करे तो वही तो किए हैं, हल तो किए हैं। अगर अलग रहते तब? हाँ अलग रहत तब लगाए नियम कानून। कौन? वेक्टर ए बराबर लेमडा बी, दोनों बराबर हो, ये का मतलब या तो संपाती हो या तो मतलब भाई दोनों रेखा संपाती न रहते थे। कौन दोनों रेखा? जो ने बी और सी डी निकाले हैं। हाँ
अगर संपाति न रहता तब कैसे कोण निकलते? तो साइन थीटा वाला क्रॉस वाला याद बाकी भूल गया है? हाँ काश ना लगे। हाँ काश से नहीं लगता ना, काश के लिए कहाँ लगावत रहा? 2 4 बिंदु देहेबा तो काश से कहाँ लगत? काश से तो कब बता रहे? काश से नियम लगत जब वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट दे रहा है, एक डॉट निकलबत का हो जाए? हाँ माना है। और ए डॉट बी निकलबा, वेक्टर ए निकलबा, वेक्टर बी निकलबा, जब भाग देबा तो कुल काट पीट के का हो जाए? बराबर हो जाए ना है कुछ। देख ला साइने से लगत है सर ना। आगे कौन सा हो गया? तीसरा कंप्लीट। चौथा 3 जे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 1 2 तथा 2 1 के अंतर्निहित करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। इसको अलग से करते हैं ना, इसकी पहले बनाए दी वीडियो इतना कितना कई मिनट का बन गया? 20-25 मिनट